पेज नंबर 84, इलस्ट्रेशन 2। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट किया था, अब हम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 2 में क्या है और फर्स्ट में क्या था? सो फर्स्ट में था कि हमने गुड्स सेल किए, हमें बिल्स रिसीवेबल मिला, एंड इलस्ट्रेशन 2 में है उस बिल्स रिसीवेबल के पैसे भी मिल गए। सो एंट्री देखते हैं। अमी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹25,000 टू रमी ऑन 1st July. On 3rd July, Ami drew a bill for 25,000 for 20 days. अब देखो गुड्स सेल हुए हैं 1st July को। अब गुड्स जिसने सेल किए ना, कई बार बहुत भीड़ होती है, सीजन टाइम्स होते हैं, तो उसे बिल बनाने का टाइम ही नहीं मिला। उसने बिल बनाया 2 दिन के बाद 3rd July को। सो 3rd July का बिल बनाया तो गुड्स की एंट्री 1st July की होगी और बिल की एंट्री 3rd July की होगी। 3rd July की, तो पहले यहाँ तक एंट्री कर देते हैं। सो मुझे ये बताओ, गुड्स सेल किसने किए हैं? तो बिल बनाएगा कौन और एक्सेप्ट कौन करेगा? तो देखो ये लिखा हुआ है, अमी ड्रू अ बिल फॉर 25,000 फॉर 20 days ऑन रमी विच रमी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। सो हमें दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। सो पहले इन द बुक्स ऑफ अमी, सो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ अमी। जर्नल ऑफ अमी। अब अमी ने गुड्स सेल किए, कब किए हैं? 1st July को। सो 1st July क्या एंट्री होगी? रमी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। अब इसने सेल किए तो परचेज किसने किए? क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमी अकाउंट। इवन कई स्टूडेंट टीवाई बीकॉम तक पहुंच जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेएबल क्या है, टीवाई बीकॉम तक, क्योंकि टीचर्स उन्हें बताते ही नहीं है कि ये एक प्रिंटेड फॉर्म है और इसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। टीवाई में कई स्टूडेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बोलते सर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, फिर बाद में वो बिल आता है ना, तो बिल पेएबल हो गया हमारे लिए और उसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया, क्योंकि वो पैसा ले रहा है, हम दे रहे हैं। यानी 11th में पूरा चैप्टर है, 12th के फाइनल अकाउंट में है, FY कैसे क्लियर किया, टीवाई तक पहुंच गए। चलो, सो एंट्री कर दी, इसमें सेल की एंट्री कर दी, इसमें परचेज की एंट्री कर दी। नाउ उसके सामने 3rd July को बिल आया है। अब गुड्स सेल किए तो बिल आया होगा। सो 3rd July 16 बिल आया है, तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल अप्लाई हुआ, और कौन दे रहा है? सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमी अकाउंट 25,000। बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब इसने बिल्स रिसीवेबल लिया है तो पे किसने किया है? तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी बताओ? अमी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 25,000। तो रूल्स कौन से अप्लाई हुए यहाँ पर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर लास्ट में लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं 2nd लाइन से। रमी पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अब मैच्योरिटी डेट क्या होगी? सो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कैसे की जाती है कि डेट ऑफ बिल की डेट क्या थी? 3rd July 16 प्लस किया जाता है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन था 20 डेज, तो डेज में 20 ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 23 जुलाई 16। हर बिल को 3 डेज़ का ग्रेस मिलता है, कितना भी बिल हो। 5 दिन का हो तो भी 3 डेज़ ग्रेस, 5 डेज़ का हो ना तो भी 3 डेज़ ग्रेस के मिलेंगे, और 5 मंथ्स का हो तो भी 3 डेज़ ग्रेस के ऐड करने ही हैं। सो 3 डेज़ ग्रेस के ऐड करेंगे। 26 जुलाई 16 ये हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। सो 26 जुलाई 16 देखो यही लिखी हुई है डेट। तो अब गुड्स सेल हुए यहाँ पर तो पैसा आएगा, बिल्स का पैसा आएगा। सो पैसा कैश से भी आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं है कैश से या बैंक से, तो हम दोनों लिख सकते हैं बैंक और कैश अकाउंट डेबिट 25,000। अब सामने वाला आया पैसा देकर गया तो अपना BR वापस देकर जाएगा, क्योंकि वो बिल्स रिसीवेबल है क्या, वो एक प्रिंटेड प्रोमिसरी नोट है, वो उसकी तरफ से एक गारंटी पड़ी हुई है हमारे पास। तो अब वो आएगा बोलेगा ये लो पैसा और मुझे मेरा BR वापस दे दो। सो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। क्लियर हो गया? अब देखो हुआ क्या, रमी डेबिट रमी क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, अकाउंट टैली हो जाएंगे, पोस्टिंग करेंगे तो BR डेबिट BR क्रेडिट, बाकी क्या बचा कैश अकाउंट डेबिट टू, वही तो अगर हम कैश पे एंट्री करते तो वही एंट्री होती ना, तो ये डेबिट क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली वही बचेगा जो बचना चाहिए, कैश आया और गुड्स गए, BR आया BR चला गया बट कैश आ गया। यूँ समझो ऐसा हुआ कि पहले गुड्स गए, कैश आना चाहिए, उसकी जगह BR आया। सो गुड्स तो चले गए, बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब बिल्स रिसीवेबल जा रहा है और कैश आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल तो टेम्पररी था, अब वो गया और कैश आ गया। अब यहाँ पर रिसीव हुआ तो ये पेमेंट करेंगे। सो 26 जुलाई 16 क्या एंट्री होगी? अब इनके बाद बिल्स पेएबल वापस आ रहा है, डेबिट और कम्स इन। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है टू कैश और बैंक 25,000। ठीक है? एंट्रीज क्लियर हुई? पूरे चैप्टर में यही करना है। बट अब नया क्या है इसमें, ये तो जर्नल एंट्रीज हैं, आगे क्या क्या होगा। ए ने गुड सेल किए, सॉरी अमी ने, तो यहाँ पर बिल देगा कौन? रमी। किसको देगा? अब ये रमी ने अपना एक बिल दिया अमी को, तो अमी के लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए अब ये तो वह टाइम पर पैसा दे दिया। अब आगे सम्स ऐसे आएंगे कि टाइम पर पैसा नहीं दिया तो हम उसके ऊपर केस कर रहे हैं। ठीक है, एक ये एंट्री होगी। दूसरा अब आगे आएगा कि रमी ने बिल्स पेएबल दिया अमी को, अमी को पैसों की ज़रूरत थी तो अमी ने यही दे दिया बैंक को, और बैंक ने डिस्काउंट माइनस कर कर पैसा दिया है। ठीक है, नाउ और आगे सम्स क्या आएंगे। अमी ने दिया रमी को, रमी ने दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने दे दिया बैंक को, एंड देन फाइनल अब पेमेंट करना है रमी को। किसको करेगी? बैंक को। तो बैंक के पास पैसा चला जाएगा और ये पेमेंट कर देगी। फिर आगे ऐसे सम्स आएंगे, रमी ने दिया अमी को, अमी ने दिया ए को, ए ने दिया बैंक को, अब ये पेमेंट ही नहीं दे रही है। सो बैंक ने पकड़ा मिस्टर ए को कि भाई हमने तो पैसे आपको दिए। समझो आज आपको कोई आपसे गुड्स ले गया, आपको BR दे गया, बिल्स रिसीवेबल, आप बैंक में गए, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, लेकिन बैंक डिस्काउंट करवाने के साथ आपको एक साइन करवाएगी कि ठीक है हम मैच्योरिटी डेट तक वेट करेंगे, लेकिन सामने वाला पैसा नहीं देने आया तो ये पैसा तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा। और ये पॉइंट हमने बिल्स BRS में किया है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, कि बैंक ने अमाउंट डेबिट कर दिया विथ नोटिंग चार्ज विथ इंटरेस्ट,
ठीक है ना। तो अब अगर बैंक को तो पैसा चाहिए भाई, बैंक को किसको पकड़ेगी? मिस्टर ए बोलेगा ये आपका पैसा ही नहीं आया। फिर अमी पहले बिल्स दिए हैं उसकी एंट्री, फिर बिल्स डिसऑनर हुए हैं उसकी एंट्री, क्योंकि बिल डिसऑनर होगा तो उसकी एंट्री भी तो होगी ना। और उसके चार्जेस तो गलती किसकी है? जो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो चार्जेस देने पड़ेंगे ना। समझो आज किसी ने मुझे चेक दिया 5000 का, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, वो डिसऑनर हो गया क्योंकि उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं था। तो बैंक चेक तो डिसऑनर करेगी, साथ में मेरे अकाउंट से 295 रुपीज़ डिडक्ट कर दिए कि आपका चेक डिसऑनर हुआ है ना, उसके चार्जेस। तो अब मैं सामने वाले से कितना लूँगा? 5000 रुपीज़ चेक और प्लस 295 रुपीज़ जो उसकी गलती की वजह से मेरे अकाउंट से कटे। और ये 295 तो मेरे अकाउंट से कटेंगे, साथ में उसके अकाउंट से भी 295 कटे होंगे, क्योंकि उसने भी तो अपना बैलेंस नहीं था और चेक दे दिया ना। सो उसका तो लॉस उसका है क्योंकि गलती उसकी थी, बट मैं क्यों गलती भुगतूंगा? एंड इवन कई बार ऐसा होता है कि समझो जैसे मैंने प्रोडक्ट जो बेचा था वो मैंने परचेज ही 4900 में किया था, 100 रुपीज़ के प्रॉफिट ऐड करके 5000 में उसको सेल किया, और उसका चेक बाउंस होने की वजह से 295 का तो पेनल्टी लग गया। तो 295 पेनल्टी कौन भुगतेगा? जिसकी गलती है, जिसने चेक इशू किया था। तो अब हम उनसे 5000 नहीं लेंगे, 5295 रुपीज़ पूरे लेंगे। अब हुआ कि ये 5295 पूरे दे रही है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? सो पहले बिल्स दिए, फिर वो बिल्स रिटर्न हो गए, और फिर वापस उसका पेमेंट आया। स्लोली सम्स थोड़े हार्ड होते जाएंगे, ठीक है? क्लियर हुआ कंसेप्ट क्या है? वैसे तो जर्नल एंट्रीज ही हैं, बट ध्यान से समझनी है। देखो इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़ कर रहे हैं। अब अगर आगे 3 पार्टीज़ हो रही हैं तो तीनों के बुक्स में करके दिखाना पड़ेगा ना। पेज नंबर 103, पेज नंबर 103। पेज नंबर 103, नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और उसमें देखो कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं फर्स्ट से लेकर 12 तक। हाँ, ये सारे सम्स हैं। सो फर्स्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम। हितांश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 ऑन 2 months क्रेडिट टू हिरेन। तो एक तो इसने सेल्स किए हैं, सो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ हितांश, और परचेज किसने किए हैं? हिरेन ने। सो जर्नल ऑफ हिरेन। सो कितने के गुड्स हैं? 60,000 के। सो 60,000 के गुड्स। डेट कौन सी है? 1 जून 16। सो 1 जून 16 किसने गुड्स सेल किए हैं? हितांश ने। किसको? तो एंट्री क्या होगी? हिरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000। ओके, सो
ये क्या हुआ? एंड हिरेन एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू हितांश अकाउंट 60,000। अब आप जर्नल एंट्रीज के साथ नरेशन नहीं लिखोगे, बट एग्जाम में लिखना है आपको। सो परचेज की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई। ऑन 2 जून हितांश ड्रू अ बिल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट ऑन हिरेन विच हिरेन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। अब हितांश जिसको पैसे लेने हैं वो BR लिख रहा है, कौन सी डेट पर? 2 जून। सो 2 जून ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हिरेन अकाउंट 60,000 और ये एंट्री करेगा हितांश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000। Hiren paid the money of the bill on the maturity date. Pass journal entries in the books of both the parties. अब एग्जाम में ये ध्यान से रीड करना। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज है, या पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हितांश है, या पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिरेन है। सो यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। सो गुड्स सेल किए हैं तो पैसा आया होगा। अब मैच्योरिटी डेट क्या होगी? कितने महीने का बिल था ये? 2 मंथ्स। सो बताओ मुझे मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 25 जुलाई। ओके, एक आंसर आया है मेरे पास 25 जुलाई। कौन सी डेट होगी? 5 अगस्त 16। एक दूसरा आंसर आया 5 अगस्त, देन आया 4 अगस्त। चलो देखो, बिल का डेट क्या है? बिल का डेट देखना है। डेट ऑफ बिल 2 जून 16। ड्यूरेशन कितना है? तो मंथ्स में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अगस्त 2016। हर एक को 3 डेज ग्रेस देने हैं एज पर लॉ। सो 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे। 5 अगस्त 16। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 अगस्त 16। अब पैसा आया है, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 60,000 और इसने पेमेंट दिया है। सो 5 अगस्त 16 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, जिसने परचेज किया देखो उसने पेमेंट किया है फाइनली, है परचेज किया था टू कैश। ये दोनों तो कट गए ना, बचा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू, और वहाँ पर पैसा आया है टू सेल। ठीक है, सो दोनों नोट डाउन करो। बस आवाज़ नहीं चाहिए।